दो महान विभूति मंगल पांडे जी की जन्मभूमि और जयप्रकाश नारायण जी की कर्मभूमि से अर्थात बलिया से आकर मऊ की धरती पर एक दीप जलाना वास्तव में बहुत अच्छा लगा। ऐसे हमारे इस विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय विजय शंकर जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए फिर मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करना चाहूंगा। आदरणीय प्रबंधक जी, इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, वो इसलिए कि मैं हिंदी मीडियम विद्यालय से पढ़ा हूँ और हिंदी ही बोलना पसंद भी करता हूँ। आपका विद्यालय अनुशासन का एक केंद्र है। बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन्हें हो सकता है बेहतर समझ में आती हो हिंदी इंग्लिश, लेकिन मुझे तो गर्व होता है कि मैं हिंदी भाषी हूँ और हिंदी भाषी देश का रहने वाला हूँ, हिंदी में बोलता हूँ। हिंदी बोलना मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरे लिए गौरव की बात है। तो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश and I better understand English, but I don't like say anything in English before you. एक अध्यापक का पुत्र हूँ मैं और प्रयागराज विश्वविद्यालय आज उसका नाम हो गया है, कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ करता था, वहां से पढ़ करके मैं आया हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस विद्यालय के प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सम्मानित, इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे बुलाकर मुझे कई गुना सम्मानित किया आप लोगों ने। इस विद्यालय से ठंडी हवा भी आती है और इस विद्यालय के बच्चों में कुछ करने का जज्बा भी है। यहाँ के अध्यापकों से मैं प्रभावित हुआ और मैं यहाँ के बच्चों के अनुशासन से भी प्रभावित हुआ। प्रबंधन और शिक्षण कार्य करने वाले लोगों का एक प्रमाण है कि यहाँ पर बहुत अच्छे माहौल में शिक्षा दी जाती है और बच्चे अनुशासित होते हैं, क्योंकि अनुशासन ही है, चाहे वो खुद पे अनुशासन हो, चाहे समाज में अनुशासन हो, अनुशासन ही है जो हमें आगे ले जाने के लिए एक एक करके सीढ़ी प्रस्तुत करता है। मैं भी अभिभावक हूँ बच्चों का, हमारे भी बच्चे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, यही अपेक्षाएं हैं। यद्यपि माहौल तो इतना बहुत बिगड़ा हुआ है कि मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि हम लोगों की तरह अगर एक डंडे पड़ जाए किसी बच्चे पर तो गार्जियन विद्यालय में शीशे तोड़ देते हैं। बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है। ये मान सकता हूँ कि कभी कभी किसी की टीचर का चलाया हुआ चाटा तेज हो सकता है, लाल हो सकता है, लेकिन यह निश्चित एक पूर्वाग्रह नहीं होता है उसमें। अध्यापक चाटा जब चलाता है तो अपने छात्र की बेहतरी के लिए चलाता है। उसको लगता है, आभास होता है कि इस बच्चे के अंदर 100% है, लेकिन ये 70% दे रहा है। उस 30% को ऊपर लाने के लिए, आपके व्यक्तित्व को ऊंचाइयों पर, उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए ही अध्यापक ऐसा करता है। दूसरा एक और भाव है जो हम पुलिस की वर्दी पहन के करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हो जाते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होकर के नकारात्मकता की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनको भी कुम्हार की तरह पीट करके सही दिशा में ले आने का अध्यापक प्रयास करता है। इसके अलावा अध्यापक और छात्र का दूसरा कोई संबंध नहीं होता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। दूसरे संबंध का अर्थ कि कोई बैर भाव नहीं होता है किसी टीचर में। अगर एक ही गांव का, एक ही परिवार का, जिनके परिवार में भी हो सकता है अच्छे संबंध ना हो, वह भी टीचर के सामने छात्र के रूप में जब पढ़ता है तो टीचर अवश्य अपने भाव को भूलकर बच्चे को चाहता है कि ये उस स्तर पे जाए कि लोग कहें कि फला का छात्र है। जैसे आज जो यहाँ अभिभावक आए हैं, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को इस तरीके से मेडल नहीं मिलते थे। हम लोगों को स्कॉलरशिप और कागज पे छोटा सा छप करके आता था, दिया जाता था। मेरे पिताजी कोलकाता में लेक्चरर थे
जब वो आते थे तो पूछते थे कि क्या परीक्षा में इस बार कुछ मिला। ये कितना गौरव की अनुभूति हो रही होगी उन अभिभावकों में जिनके बच्चों को यहाँ बुला करके मेडल और प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट दिया गया है। आप सभी बच्चों से मेरा ये अनुरोध है कि अपने अभिभावकों को बार बार इसी तरीके से गौरवान्वित करिए। आपके अभिभावक विद्यालय में इसलिए न बुलाए जाएं कि आपका बच्चा डिरेल्ड हो रहा है, आपका बच्चा मुख्य धारा से अर्थात छात्र की धारा से अलग हट रहा है, बल्कि इसलिए आपके अभिभावक, आपके माता पिता बुलाए जाएं कि आइए आपके बच्चे ने क्लास को टॉप किया है, आपके बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। सीबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से क्या है, सीबीएसई बोर्ड में उसने इतनी अच्छी मेरिट, इतने अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए हैं कि मैं आपके बच्चे की वजह से आपको सम्मानित करना चाहता हूं। आप लोगों के बीच में हमारे साथ काम कर चुके हमारे बीच के दीवान जी, उनके जोड़ा होगा, बच्चे तो नहीं जानते हैं लेकिन बड़े जानते होंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। सच है, बिल्कुल सही बात है। 4-4 महीने पर जो पिता अपने बच्चों का मुंह देखने को पाता है वो क्या गार्जियनशिप देता होगा, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये बहुत पिछले दिनों की बातें हैं। आज मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ 18, 19, 20, 21 बैच जो सिपाहियों के आए हैं उनमें बीटेक हैं, एमटेक हैं, ओ लेवल हैं, कंप्यूटर की बेस्ट शिक्षा पाए हुए हैं, एमबीए हैं। ऐसे लोग हमारे यहाँ कांस्टेबल की नौकरी हमारे विभाग में कर रहे हैं। और ऐसे लोग हैं जैसे बलिया के रहने वाले आप हैं, आप जानते हैं अजय मिश्रा जी, इस समय आईजी लेवल पर हैं, आईपीएस हैं, टॉपर रहे अपने बैच के, सिकंदरपुर के जमुई गांव के रहने वाले हैं, सिपाही के लड़के, और सिपाहियों के बीच में बैरक में पुलिस लाइन में रह करके पढ़े हैं। मैं इसलिए कह रहा था, बताना इसलिए था मुझे कि पुलिस वालों के बारे में हमेशा पूर्वाग्रह लोग रखते हैं। पूर्वाग्रह ना रखा करें, पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं और अच्छे भी नहीं, अपने मुंह से मैं नहीं तारीफ करूंगा, बहुत अच्छे भी होते हैं पुलिस में। ये अलग बात है कि ऐसे विद्यालय में यहाँ खड़े होकर के संबोधित करने का पूरी नौकरी में 25 साल की नौकरी में 25 बार अवसर नहीं मिला। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर से हमारी बातें नहीं होती हैं। रेयरेस्ट कभी पढ़े लिखे लोगों, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अध्यापक से बात होती है। हमारी बातें तो सुबह से शाम तक इन लोगों से होती है। मारपीट करके आए, चोरी करके आए, लूट करके आए, ये दुनिया भर के अपराध है। तो निश्चित है कि स्वभाव में रूखापन उन लोगों से बात करते करते आ जाता है। परंतु मैं बड़े विश्वास के साथ आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब आप कभी इन सब चीजों से हट करके मेरे पास आएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पुलिस वाले बिल्कुल वही है जो हम लोग हैं, जरा सा भी अंतर नहीं है उनमें। मारपीट करके आएंगे तो नेचुरली रूखा शब्द, कड़े शब्द निकलेंगे, अच्छा नहीं लगता उस समय। हमको भी पीड़ा होती है जब किसी को हम टेढ़ा बोलते हैं। तो खैर ये तो अपनी व्यक्तिगत बातें थी। आप लोगों के बीच में आना चाहता था, आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन के माध्यम से पुलिस को एंट्री दिलाना चाहता हूं, इसलिए मैं अपनी बातें कह रहा था। चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं, हमारा विभाग भी चाहता है, हमारे बड़े अधिकारी भी, सब लोग यह चाहते हैं कि पुलिस और जनता के बीच में समन्वय और तालमेल रहे, एक दूसरे से लोग बेखौफ, बेहिचक, अपना समझकर बातें करें। इसलिए मैंने, चूंकि आपने बुलाया है मुझे, तो अपनी बातें भी मैं कहना जरूरी समझता था, मैंने कहा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपनी बार बार शुभकामनाएं देता हूं।
और मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं तो सेवा में नहीं रहूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, अपने घर रहूंगा, पता नहीं उम्र कितनी रहेगी, क्या कर पाऊंगा क्या नहीं। लेकिन जिन बच्चों को यहाँ आज पुरस्कार दिया गया है, इन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा अपने विद्यालय का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का जब नाम रोशन करेगा, एक बार उसके दिल में ये याद आए कि एक बार एक पुलिस वाला जिसका नाम अनिल तिवारी था, ऐसे ही एक स्टेज पर मुझे पुरस्कृत किया था विद्यालय के माध्यम से। और आप में संभावनाएं हैं, आप सभी बच्चों में संभावनाएं हैं, आप सभी बच्चों में क्षमताएं हैं, आपके अंदर कैलिबर है, बाधा है, आपके अंदर वो जज्बा है कि आप ये काम कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह काम करेंगे। Little Flower Children's School, Bangawa, Ghosi।